हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डीएवी क्लास 8 के यूनिट नंबर 1 का वर्कशीट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। तो हमें स्क्वायर रूट निकालने हैं, वो भी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। तो स्क्वायर रूट निकालने से पहले स्क्वायर समझते हैं कि स्क्वायर से क्या मतलब है, उसके बाद स्क्वायर रूट समझेंगे। तो स्क्वायर समझते हैं। तो किसी स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी नंबर को खुद से गुणा करना, उसे स्क्वायर कहते हैं। उदाहरण के लिए कि 2 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 4, तो ये 2 का स्क्वायर 4 है। उसी प्रकार 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे आता है 9, तो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। फिर दूसरा नंबर लेते हैं 4, तो 4 को मल्टीप्लाई करने पर आता है 16, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है। कोई दूसरा नंबर लेते हैं 5, तो 5 का मल्टीप्लाई 25 आता है। जो 25 है वो 5 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर हमेशा किसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करने पर आता है, यानी उस नंबर को खुद से 2 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो नंबर आएगा वो इसका स्क्वायर होगा। स्क्वायर रूट बिल्कुल इसका उल्टा होता है, यानी कि स्क्वायर रूट आपको ये कह रहा है कि आपको ये स्क्वायर जो नंबर है ये दे देगा कि 25 जो है ना, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। ध्यान से सुनिए, रूट बोला है तो उसका मतलब ये होता है कि जो 25 जो है ना वो स्क्वायर जो बना है तो किस नंबर से बना है वो नंबर बताना है। तो 25 किस नंबर से बना है, 5 से, तो 25 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 5 होगा। उसी प्रकार 16 जो है ना, अगर 16 का स्क्वायर रूट पूछे तो आपको ये बताना है कि 16 जो है वो किस नंबर से बना है, यानी 16 किसका स्क्वायर है, बस वो नंबर बताना है। तो 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। 9 जो है तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 9 का स्क्वायर रूट है, इसका मतलब कि 9 किस नंबर से स्क्वायर बना है, तो 9 3 से बना है, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा। 4, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 किस नंबर से स्क्वायर बना है, तो 4 2 से बना है, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। कभी कभी सवाल में स्क्वायर रूट वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसमें अलग ही तरह का सिंबल होता है, उसका मतलब स्क्वायर रूट होता है। जैसे कि सवाल में आपको इसी नंबर समझाते हैं, आपको इसको 4 दे देगा इस तरह से, तो इस साइन का मतलब भी होता है स्क्वायर रूट निकालना, तो उसको इसका स्क्वायर रूट भी 2 ही होगा। ठीक है, इस तरह से 9 को भी लिख देगा। अगर 9 डाल दिया है इसका मतलब होता है कि इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसको ऐसे निकाला जाता है, इसको फैक्टर किया जाता है। फैक्टर वाला चीज़ हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। 9 को इस तरह से 3 × 3 लिखा जाएगा और ये 2 नंबर मिलके एक नंबर निकालेगा। ये जो लिख के ये फैक्टराइजेशन होता है, जो हमें अगले वर्कशीट में पढ़ना है। अभी हम लोग सिर्फ इसी को समझते हैं, सब्ट्रैक्ट को समझना है, बाकी अगले जो वर्कशीट आएगा उसमें डिटेल्स में बात करें। तो पहला नंबर में है 16, दूसरा क्वेश्चन है 49 और तीसरा क्वेश्चन है 64। तो इस सवाल को बोला है रिपीटेशन मेथड से बनाने। तो रिपीटेशन का मतलब होता है कि इसमें हमें ऑड नंबर लगातार घटाते जाना है जब तक वो 0 ना हो जाए, और जैसे वो 0 हो जाता है हमारा आंसर तभी निकलता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे निकालना है। तो इसका निकालना है स्क्वायर रूट। तो पहले 16 को लेना है और इसमें से सबसे छोटा ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे छोटा ऑड नंबर होता है 1, सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसका रिजल्ट आता है 15। इस 15 को यहाँ रखिए और इसको दोबारा सब्ट्रैक्ट कीजिए एक ऑड नंबर से, तो अगला ऑड इसका जस्ट अगला ऑड आएगा, यानी इसका नेक्स्ट ऑड। तो 1 के बाद ऑड 3 आता है, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसका रिजल्ट आता है 12। इस 12 को फिर यहाँ लिखिए और इस 12 से फिर अगला ऑड लिखना है। 3 का नेक्स्ट ऑड क्या होगा 5, तो ये घट के आएगा 7। ठीक है, इस 7 को फिर यहाँ लिखिए और 5 के बाद जो नेक्स्ट ऑड है वो 7 है, तो 7 लिख देंगे, तो ये 0 हो जाएगा। ये जो 0 हो गया तो इसको 0 करने के बाद इसको गिनिए कि कितना स्टेप में 0 हुआ। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप। तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा। ये जितने स्टेप में 0 हो जाएगा वही स्टेप आपको काउंट करना है और वही उसका आंसर होगा। तो 16 का स्क्वायर रूट आपको पता है कि इस सिंबल का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा। इस सिंबल को रूट कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं 49 में। तो बिल्कुल वैसे वही प्रोसेस अपनाने, 49 को लिखने हैं और इसमें सबसे छोटा ऑड इसमें सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो क्या आएगा 48। इस रिजल्ट को यहाँ लिखना है, 48 यहाँ लिख दीजिए। अगला ऑड लिखिए, तो एक का आगे वाला ऑड क्या होगा 3, तो आपका आएगा 45। इस 45 रिजल्ट को यहाँ लिखिए
और अगला ऑड होगा आपका 5, तो आंसर आएगा 40। अभी फाइनल आंसर नहीं आया, फिर 40 को यहाँ लिखिए, और अगला ऑड क्या होगा 5 के बाद 7, तो होगा 33 को यहाँ लिखेंगे और इससे अगला ऑड 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसमें जो मेरा रिजल्ट आएगा वो आएगा 24, और 24 को उठा के हम 33 के नीचे रखेंगे और लिखने के बाद इसे हम 9 का अगला ऑड 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे हमारा रिजल्ट 13 आएगा, और इस 13 को दोबारा 24 के नीचे लिखेंगे और अगला ऑड 13 से सब्ट्रैक्ट करके 0 हासिल कर लेंगे। ध्यान दीजिए कि हर बार ऑड एकदम बिल्कुल उसका नेक्स्ट ऑड आता है, मतलब इसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर आता है, यानी कि अगला नंबर कोई एक ऐसा नहीं कि पूरा जंप कर देगा, जैसे 1 के बाद अगला ऑड 3 आता है, फिर 5, 7, 9, 11, 13 सब क्रम में आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आगे जंप कर देगा। तो इसको जीरो करने के लिए आप जितना स्टेप में ये चले हैं स्टेप को काउंट कीजिए और उसका आंसर वही होगा। देखिए कितना स्टेप में जीरो आया, 1 2 3 4 5 6 7, तो 49 का स्क्वायर रूट जो होगा वो 7 होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। आइए अगले सवाल पर। सवाल है 64। तो 64 को फिर से हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से करने, तो 64 को पहला लिखिए और पहला ऑड 1। 64 से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आता है 63, फिर से 63 में से अगला ऑड 3 आएगा, तो ये सब्ट्रैक्ट होकर आएगा 60। 60 में से अगला ऑड 5 आएगा, ये बनाएगा 55, और 55 में से अगला ऑड 7 आएगा जो घटा के बनाएगा 48 ही आएगा, और 48 से फिर से अगला नेक्स्ट ऑड जाएगा 9 आएगा, तो ये बनाएगा इसको 39। 39 से अगला ऑड आएगा 11 जो बनाएगा 28। 28 में फिर अगला जो ऑड आएगा वो आएगा 13, तो घटा के इसको बनाएगा तो आएगा 5 और 1 15 आएंगे, और इस 50 में से अगला ऑड 13 के आगे अगला ऑड 15, तो ये 0 आ जाएंगे। तो यहाँ तक आने में कितने स्टेप चले गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 स्टेप चले। तो 64 का स्क्वायर रूट 8 होगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे 64 का स्क्वायर रूट ये होगा। तो आप चाहे तो इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, जो स्क्रीन में आप देख रहे होंगे कि लिखा आ रहा है लैंग्वेज में, ठीक है। तो चलते हैं अगला सवाल में। तो सवाल नंबर 4, 5 और 6 को सॉल्व करते हैं। इस सवाल को थोड़ा जल्दी सॉल्व करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो इसको सब्ट्रैक्शन विधि से ही करना है, तो मैं करता हूँ तुरंत। तो 100 में से पहले सबसे छोटा अभाज्य घटाएंगे, यानी कि ऑड घटाएंगे, तो 99 आएंगे। फिर 99 से आप घटाएंगे अगला ऑड, तो 3, आपका 96 आ जाएंगे। फिर 96 से आप अगला ऑड घटाएंगे 5, तो आपका आएंगे 91 आएंगे। 91 से अब अगला ऑड 7 घटाएंगे तो आपका आएगा 84 आ जाएंगे। फिर 84 से अब अगला ऑड 9 घटाएंगे तो आपका 75 आ जाएंगे, और 75 से अब अगला ऑड घटाएंगे तो आपका आएगा 64 आ जाएंगे। 64 से अगला ऑड घटाएंगे तो आपका आ जाएंगे 51 आ जाएंगे। 51 में से अगला ऑड 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा नंबर 36। फिर 36 से अगला ऑड घटाएंगे तो 17 घटाएंगे तो आएगा आपका 9, और ये हो गया। और 19 में से फिर अगला ऑड इसका 19 घटाएंगे तो आएगा आपका 0 आएगा। तो कितने स्टेप में 0 है आप वो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 100 का जो स्क्वायर रूट है वो 10 आएगा। क्या आएगा 10, तो यहाँ पर लिख देते हैं 100 का स्क्वायर रूट 10 आएगा। इसको आप चाहे तो लैंग्वेज में भी कह सकते हो, जो आपको स्क्रीन में आ रहा होगा, ठीक है। चलते अगले सवाल में। तो फिर से हमको लंबा चौड़ा घटाने पड़ेंगे, तो घटाइए। 169 में से सबसे छोटा ऑड घटेगा तो 168 आएगा। 168 में से आपका 3 घटेंगे तो 165 आएगा। 165 में से आपका 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 160 आ जाएंगे। 160 में से आपका 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 153 आ जाएंगे। 153 में से आपका 9 घटाएंगे तो 144 हो जाएंगे। 144 से आपका 11 घटाएंगे तो 133 आ जाएंगे। 133 से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 120 आ जाएंगे। और 120 में से 15 घटाएंगे तो 105 आ जाएंगे। और 105 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएंगे फिर से अब फिर से 88 से घटाएंगे तो 88 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगला ऑड होगा 19, तो
19 घटाएंगे तो 9 आ जाएंगे, 7 में से 1 गया तो 6 आ जाएंगे। आप 69 से फिर से घटाएंगे अगला ऑड 21 तो 8 4, और 48 से फिर घटाएंगे 23 तो आएगा आपका 5 2, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा आपको। और 25 में से अगला और 25 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो 169 को फाइनली हम लोग ने 0 कर दिया सब्ट्रैक्ट मेथड से घटाते घटाते। देखिए कितना स्टेप में 0 आएगा, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये जो है ना 13 का स्क्वायर रूट है, यानी 169 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 13 आएगा। तो मैं साइड में लिख देता हूँ, यहाँ पर 169 का स्क्वायर रूट 13 आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ वो क्या है, ठीक है। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल है 89। तो 89 में सब्ट्रैक्ट करते हैं। सबसे छोटा ऑड नंबर 80 आएगा, 80 में से अगला ऑड नंबर 3 77 आएगा, 77 में से अगला ऑड 72 आएगा, 72 में से अगला ऑड 7 है तो आपका 3 2 5 और 6 आ जाएगा। 65 में से अगला ऑड 9 तो ये आपका हो जाएगा 6 और 5 हो जाएगा। ये 56 में से अगला ऑड क्या होगा, 9 के अगला ऑड 11 तो आपका होगा ये 5 4 हो जाएगा। 45 में से अगला ऑड 13 है तो 3 2, अब 3 2 से अगला ऑड घटाएंगे 15 तो आपका आ जाएगा 17। 17 से 17 सब्ट्रैक्ट करने पर आता है 0। तो कितना स्टेप हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ही स्टेप हुआ, यानी 81 का रूट जो होगा स्क्वायर रूट वो 9 होगा। तो ये सवाल नंबर 7 और ये है सवाल नंबर 8। चूँकि आपका समय बचाने के लिए मैंने पहले इसको लिख दिया है, क्योंकि आप तो प्रोसेस समझ चुके होंगे कि कैसे बनता है, तो मैं सिर्फ आपको समझा दूंगा। तो 256 का स्क्वायर रूट जानने के लिए आपको बस स्टेप गिनने हैं और जितनी स्टेप में बना है वही इसका आंसर होगा। तो मैं गिन लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 टाइम इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये 0 आता और यही इसका आंसर होगा। तो 256 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 16 होगा, ठीक है। और यही 144 का सब्ट्रैक्शन मेथड से मैंने घटाए, तो यहीं सब देखिए पहले 1 3 5 7 इस तरह से, मतलब ऑड नंबर ना बढ़ते क्रम में लगातार घटाते जाने जब तक 0 नहीं आ जाता, ठीक है। पहले उसको घटाइए, जो रिजल्ट आएगा फिर यहाँ रखिए, फिर इसमें से और घटाइए, फिर जो रिजल्ट आएगा फिर यहाँ पर रखिए। इस तरह से प्रोसेस करते करते जब 0 आ जाएगा तो सिर्फ आपको स्टेप काउंट करना है। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 टाइम्स है, यानी 144 का जो स्क्वायर रूट है वो आपका 12 है। उम्मीद करता हूँ कि आप ये सवाल समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने शुरू में ही बहुत ज़्यादा डिटेल्स में समझा दिया, इसीलिए मैंने ये सवाल बहुत स्पीड से करवाया, ठीक। तो इसके साथ ये वर्कशीट भी यही समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग वर्कशीट नंबर 3 में। धन्यवाद।